Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching chemistry of F block elements. आप लोग F block elements की chemistry देख रहे हैं. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेस सबके बारे में पढ़ा था. अभी हम लोग आते हैं एक्टिनाइड्स पर. ओके, हमने पढ़ा था लैंथेनाइड्स क्या होती है 4F सीरीज, जबकि जो 5F सीरीज होती है एक्चुअली में उसे हम क्या कहते हैं एक्टिनाइड. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एंटर कर रहे हैं वो 5F ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं. ओके, इसलिए इन सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम कहते हैं एक्टिनाइड्स. अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज एक्टिनियम. एक्चुअली में एक्टिनियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज एक्टिनाइड से जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनसे रिसेंबल करती है, इसलिए इसको हम एक्टिनाइड सीरीज में रखते हैं. तो एक्टिनियम को Ac से डिनोट करते हैं. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 617s2. ओके, और ये बेसिकली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. सेकेंड एलिमेंट है थोरियम. Ts से डिनोट करते हैं. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 627s2. ओके, या फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5f1 6d1 7s2. दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन इसके हो सकते हैं और ये +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है प्रोटैक्टिनियम. इसको हम डिनोट करते हैं Pa से और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f2 6d1 7s2. ओके, और ये +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. आगे आता है आपका यूरेनियम. यू से डिनोट करते हैं. इसमें होते हैं 5f3 6d1. देखिए कॉन्फ़िगरेशंस में आपको बता रही हूँ, बुक्स में भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पर वीडियो स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं. आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का देख रहे हैं. अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है नेपच्यूनियम. Np. Np से डिनोट करते हैं इसको और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f4 6d1 7s2. ये +3 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. फिर आता है आपका प्लूटोनियम Pu. 5f6 7s2. ओके, ये भी +3 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसके बाद आता है अमेरिकियम Am. 5f7 7s2. इसका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 और +6. ओके, इसके बाद आता है क्यूरियम. इसे हम डिनोट करते हैं Cm से. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f7 6d1 7s2 और ये +3 और +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. फिर आता है बर्केलियम. Bk से डिनोट करते हैं इसे हम और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f9 7s2. ये भी +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. कैलिफोर्नियम, जिसे हम Cf से डिनोट करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f10 7s2 और ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसके बाद आपका आता है आइंस्टीनियम Es. 5f11 7s2. ये भी आपका +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. नेक्स्ट इज फर्मियम. Fm से डिनोट करते हैं 5f12 और 7s2. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये भी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. फिर आता है आपका मेंडेलियम. Md से डिनोट करते हैं इसको 5f13 7s2 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. फिर आता है आपका नोबेलियम. NO से डिनोट करते हैं 5f14 7s2 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है. फिर आता है लॉरेंसियम LR. ओके, LR 5f14 6d1 7s2. ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. और फिर आपका आता है रदरफोर्डियम RF. 5f14 6d2 7s2. तो ये इतने सारे एलिमेंट्स जो है एक्टिनाइड सीरीज में रखे गए हैं. आउट ऑफ दिस ऑल एलिमेंट्स यूरेनियम, दैट यू कैन सी, यूरेनियम is
द नेचुरली अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट। ये वो लास्ट एलिमेंट है जो कि नेचुरली अकरिंग है, मीन्स ये एक नेचुरल एलिमेंट है। और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ये आप यूरेनियम देख रहे हो, इसके बाद यहाँ पर पूरे ये 12 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, दीज आर द 12 एलिमेंट्स दैट आर मेन मेड। इनके एटॉमिक नंबर यूरेनियम से ज्यादा है और ये सभी एक्चुअली में आर्टिफिशियली क्रिएट करे गए हैं, मनुष्यों के द्वारा क्रिएट करे गए हैं। दीज ऑल आर मेन मेड, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। दीज ऑल आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, क्योंकि ये यूरेनियम के बाद आ रहे हैं और ये सभी कैसे हैं, सभी आर्टिफिशियली मेड करे गए हैं, कोई भी इनमें से नेचुरली अकर नहीं करता है। ठीक है, और ये सभी कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, these are not stable, these are radioactive। एक्टिनाइट्स की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं जो लैंथेनाइट से डिफरेंट होती हैं। एक्टिनाइट्स आर मोर प्रोन टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा तेजी से ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं एज कम्पेयर टू लैंथेनाइट्स। लैंथेनाइट्स के केस में बॉन्डिंग आयनिक थी, यहाँ पर बॉन्डिंग कोवेलेंट भी हो सकती है, आयनिक भी हो सकती है, और जहाँ पर ज्यादा संख्या में कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं ये अभी हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्टिनाइट्स जो हैं, दीज ऑल एक्टिनाइट्स आर सिल्वरी मेटल्स। ये सभी सिल्वर कलर की मेटल्स होती हैं एंड दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनकी डेंसिटीज भी बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई डेंसिटी शो करती है। दूसरी बात, यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जैसे आपने देखा था, उसी तरीके से एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। मतलब जब आप एक्टिनाइट सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एटम्स का जो साइज है वो श्रिंक होता जाता है। क्यों श्रिंक होता जाता है, क्योंकि हमें पता है जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उनका म्यूचुअल शील्डिंग इफेक्ट कम है, बाहर से जो न्यूक्लियस है उस पर अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। इसलिए जो बाहर वाला ऑर्बिटल है वो कुछ श्रिंक हो जाते हैं और वो एटम के न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अकरेंस। तो देखिए, जो थोरियम है, 10% ऑफ द थोरियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनेजाइट। इसका एक और होता है, बहुत ही फेमस और है, मोनेजाइट सैंड, उसके फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये लैंथेनाइट्स के साथ में मिक्स फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसकी फॉर्म क्या होती है, THLN। लैंथेनाइट्स को हम LN से शो करते हैं, THLNPO4। ओके, दूसरा और जो होता है थोरियम का, थोरियम कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थोराइट। ये थोराइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, THSiO4। ठीक है, यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम, तो यूरेनियम का आपको पता होगा, यूरेनियम का जो ओर होता है, मोस्ट फेमस ओर क्या होता है, पिच ब्लेंडिंग। ये पिच ब्लेंडिंग ओर में पाया जाता है UO2 के फॉर्म में। ठीक है, और यूरेनियम वैनेडेट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कार्नोटाइट ओर जो होता है, कार्नोटाइट, इस ओर में यूरेनियम प्रेजेंट होता है वैनेडेट के फॉर्म में, K2UO2 होल ट्वाइस VO4 whole twice 3H2O। This is the formula of carnotite। Okay, अभी आते हैं प्लूटोनियम। एक और एलिमेंट है प्लूटोनियम। एक्चुअली में प्लूटोनियम जो है वो नेचुरली अकरिंग नहीं है। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं, और इसलिए हम इनको नेचुरली नहीं सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लूटोनियम जो होता है वो एक्चुअली में कैसे बनाया जाता है, जब हम यूरेनियम फ्यूल को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रेडिएट करते हैं तो वहां पर लार्ज अमाउंट में प्लूटोनियम बनता है। आपने जब पढ़ा है, मैंने आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाई है, वहां पर मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में भी पढ़ाया था और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था यूरेनियम का यूज किया जाता है फ्यूल की तरह, और उससे हम क्या बनाते हैं, उसको रेडिएट करके प्लूटोनियम बनाते हैं, और उस प्लूटोनियम का भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से वहां पर प्लूटोनियम इनडायरेक्टली यूरेनियम से बनाया जाता है। Alright, now see the oxidation states of the actinides। देखिए, जैसे कि लैंथेनाइट्स के केस में पढ़ा था, +3 oxidation state is the common state। Similarly, in lanthanides, +3 oxidation state is the common state। यहाँ पर भी +3 oxidation state common है।
लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या? एक्टिनाइड्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं एक्चुअली में। एक्टिनाइड्स को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं ऊपर वाले एक्टिनाइड्स जो कम वेट के, जिन्हें हम कहते हैं लाइटर एक्टिनाइड्स। ठीक है, लाइटर एक्टिनाइड्स होते हैं। और एक जो होते हैं बाद वाले एक्टिनाइड्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हैवियर एक्टिनाइड्स। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंटली बिहेव करती हैं। एक्चुअली में जो लाइटर एक्टिनाइड्स हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब इनके केस में हमको बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, लाइटर एक्टिनाइड्स के केस में आपको +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमें पता है, मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ कहीं ये आपके शेल्स है ना। ठीक है, इस टाइप से शेल्स, बाहर वाले शेल्स हम देख रहे हैं, ये कुछ इस टाइप के शेल्स हैं। ठीक है, और हमको पता है कि जो ये 5f ऑर्बिटल है कुछ यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, 4f के केस में वो डीपली बरीड था। ये 5f भी डीपली बरीड है, लेकिन इसके लोब्स क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। ये लोब्स यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये लोब्स जो है 5f ऑर्बिटल के लोब्स जो है वो 7s और 7p के बाहर तक क्या कर पाते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं। और इसलिए ये बाहरी लिगेंड्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ओके, जब ये बाहरी लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके साथ में ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जब हम लाइटर एक्टिनाइड्स को कहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो 5f ऑर्बिटल है उसके लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनके केस में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो हमारे लाइटर एक्टिनाइड्स हैं, हम अभी लाइटर एक्टिनाइड्स की बात कर रहे हैं, जो लाइटर एक्टिनाइड्स हैं उनमें जो आपकी जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, लाइटर एक्टिनाइड्स हैं, उनके केस में 5f से 6d में इलेक्ट्रॉन्स के प्रमोशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जब लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है, 5f से 6d में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, प्रमोट हो सकते हैं, और इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जब हम हैवियर एलिमेंट्स की बात करते हैं, हैवियर एक्टिनाइड्स की, हैवियर एक्टिनाइड्स के केस में क्या होता है, ये जो है दीज बिहेव्स मच लाइक लैंथेनाइड्स। इनका बिहेवियर लैंथेनाइड्स की तरह ज्यादा होता है। मीन्स टू से ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दिस शोज लेस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे हमने देखा था कि लैंथेनाइड्स के केस में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं कर रहे थे, उसी तरीके से हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी ज्यादा नहीं होता है, तो दीज बिहेव्स मच लाइक द लैंथेनाइड्स। ओके, तो इसलिए हम एक्टिनाइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो है लाइटर एलिमेंट्स और दूसरे क्या है, हैवियर एलिमेंट्स। अब कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं अर्लियर लैंथेनाइड। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं अर्लियर एक्टिनाइड्स की, उन्हें हम देख लेते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये एक्चुअली में Am+4 के लिए देखने को मिलती है और Cm+4 के लिए देखने को मिलती है। ठीक है, इसके कंपाउंड्स कुछ किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे THO2, PaO2, UO2, NPO2, AMO2, CMO2, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। इन सब कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपसे स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस टाइप का हो सकता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Pa के केस में आपको देखने को मिलती है। Pa इज प्रेजेंट एज Pa+5। ओके, बाकी आपको यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड Am अमेरिकम, इन सब में भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। एक्चुअली में ये जो कंपाउंड्स हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, AnF6-। ये An क्या है यहाँ पर, दिस इज एक्टिनाइड। ओके, एक्टिनाइड्स को हम जनरली, जैसे लैंथेनाइड्स को हम Ln से शो करते थे, उसी तरीके से एक्टिनाइड्स को हम जनरली An से शो करते हैं। ठीक है, तो AnF6-
AnF7 माइनस और AnF8 माइनस, इस टाइप के कंपाउंड्स आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आपको एक और टाइप के कंपाउंड्स मिल जाएंगे, AnOCl3 ऑक्सीक्लोराइड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीक्लोराइड्स। जो AnO2, यूरेनियम के केस में आपने इस टाइप का कॉम्प्लेक्स देखा होगा, AnO2 प्लस, यूरेनियम में देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, UO2 प्लस, ये देखने को मिलता है। इसमें जो आपका एक्टिनाइड है वो +5 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन +5 फॉर्म, ओके। और दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपको यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम या अमेरिकम के केस में देखने को मिलती है। ये सभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। AnO2 प्लस, जो ये कंपाउंड होता है AnO2 + 2, ये An+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ एक्टिनाइड प्रेजेंट होता है और इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। UO2F3 ये कंपाउंड है, यहाँ पर लीनियर UOO ग्रुप देखने को मिलता है, ये लीनियर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, विथ फ्लोरीन ब्रिजेस, जिसमें कि फ्लोरीन के ब्रिजेस होते हैं, इसमें फ्लोरीन के ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। और ओवरऑल आपको जो है एक ऑक्टाहेड्रन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के केस में देखने को मिलती है। ये दोनों +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो आयन होता है यहाँ पर वो कुछ इस टाइप का होता है, NPO5-3, ठीक है। तो ये सारे आपको किसके केस में देखने को मिल रहे थे, लाइटर एलिमेंट्स के केस में। जब आप हायर एक्टिनाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, दे शोज मच लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बताया था मैंने, हायर एक्टिनाइड्स के केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, लाइक +2, +3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 5F से 6T में कन्वर्जन हो रहा है, 5S से जो 6T में कन्वर्जन हो रहा है, उसके लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लेंथेनाइड्स में थी, उसी टाइप से हो रही है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। किसके केस में, हैवियर एक्टिनाइड्स के केस में। ये हो रहा है हैवियर एक्टिनाइड्स के केस में, ओके। इसलिए जब हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ऐसा कुछ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ रिलक्टेंट होते हैं और दिस बिहेव्स मोर लाइक द लैंथेनाइड्स, ओके। तो ये हुई एक्टिनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बचा है हमारा एक्टिनाइड्स का कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड्स की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।